जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। आज हम आपके लिए सीटेट की जो प्रैक्टिस सेट कराते थे उसमें देख लीजिए हमारा सब्जेक्ट होगा सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस और हिंदी। जैसे कि संपूर्ण पेपर का पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग यह क्लास आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। एक क्लास से ही 10 नंबर हम आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए, सीटेट का यह अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। सीटेट में हो सकता है इस क्लास से ही 5 से 6 प्रश्न जरूर आ जाए, ठीक है। कम से कम 5-6 प्रश्न तो जरूर आएंगे। वैसे तो उम्मीद है कि अधिक प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया, इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। पहला टॉपिक हमारा देख लीजिए, जो सब्जेक्ट है हमारा, पहला सब्जेक्ट होगा सीडीपी। सीडीपी से लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है। चारों क्वेश्चनों से जो चारों सब्जेक्ट हैं उसी से प्रश्न लेंगे। चलिए पारिक पारा सभी चीज़ों को लेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो पहला प्रश्न देख लीजिए। थोड़ा यहाँ से करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत आधारित है। चलिए, ए ऑप्शन सक्रिय अनुकूलन, बी ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण, सी ऑप्शन संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और डी ऑप्शन अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। चलिए कमेंट करिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा, सबसे सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा, हम कम से कम समय में आपको लगभग 50 से 60 प्रश्न भी कराने वाले हैं, तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है। ए ऑप्शन देखिए नियमों के प्रति घृणा, बी ऑप्शन स्वायत्तता, सी ऑप्शन किशोरावस्थात्मक अकड़पन और डी ऑप्शन परिपक्वता। तो चलिए उत्तर बताइए, चलिए कमेंट करिए। 14 वर्षीय दीपिका क्या विकसित करना चाह रही है, चलिए कमेंट करिए। तो वह कर रही है स्वायत्तता, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वायत्तता। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम जितना भी हो सकेगा, जितनी स्पीड से बता पाएंगे उतनी स्पीड से कर चलेंगे, क्योंकि अंतिम समय है पेपर का। अब अंतिम समय में आपको बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। आप प्रश्नों से रूबरू होइए, उसके बाद समझिए प्रश्न को अपने आप से, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा बताने से आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेपर में कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ घंटे का है, तो कोई वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन होगा जो सही होगा, आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी ऑप्शन जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। और डी ऑप्शन कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनाना चाहिए। तो चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। तो चलिए समुचित है बताइए। ए ऑप्शन कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र का स्थान होता है, इसलिए जहां पर यह लग गया वो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यह ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती। या देखिए नहीं लगते ही ये कट गए, ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होती है। और डी ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। अगर आप सिर्फ निरीक्षण करेंगे, बच्चे की बात सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे समझेंगे, ठीक है, उनकी समस्या क्या है। तो हमारा यह भी कट गया, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, पठन विकार से संबंधित यह प्रश्न है हमारा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए चलाघात हो जाएगा, बी ऑप्शन पठन वैकल्य हो जाएगा, सी ऑप्शन वाक संबंध रोग और डी ऑप्शन भाषाघात। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें उत्तर जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा भाषाघात हो जाएगा, ठीक है। क्या भाषाघात होने वाला है, चलिए बताइए कमेंट करिए। भाषाघात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
एक बात याद कर लीजिए, लिखने संबंधित जो विकार होते हैं उसको क्या कहा जाता है बताइए? डिस्ग्राफिया कहा जाता है, ठीक है। पढ़ने संबंधित जो होता है डिसलेक्सिया कहा जाता है। गणितीय संबंधित डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ये सब याद कर लीजिए क्योंकि ये सब जनरल नॉलेज की तरह है, ये सब प्रश्न जो इनसे बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को अभी आप तक आप शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जितनी भी क्लासेस करा पा रहे हैं उतनी करा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ याद कर लीजिए, पूरी क्लास को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम ज़्यादा समय नहीं लेते, करीब 50 से 60 प्रश्न करा देते हैं। एक घंटे क्या 40 मिनट के अंदर 50 से 60 प्रश्न कराएंगे। आप यकीन मानिए 40 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी किस प्रकार की कराई जा रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्या सही नहीं है? ए ऑप्शन देखिए, यह शोध आधारित नहीं है। बी ऑप्शन, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। सी ऑप्शन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन, इसका कोई अनुभवात्मक सुधार आधार नहीं है। चलिए किस प्रकार से सीटेट में आंसर काटते हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन देखिए, यह शोध आधारित नहीं है, ठीक है। शोध आधारित नहीं है तो इसलिए नहीं है लगते ही कट गए, ठीक है। यह शोध आधारित है। बी ऑप्शन देखिए, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। यह सही होना चाहिए था। वैसे तो देखते हैं और ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन कट गया, क्योंकि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं सभी क्षेत्रों में विशिष्टता प्रदान करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा गया एक ही क्षेत्र में, तो इसलिए यह कट गया सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं, यहाँ पर गलत हो गया इसलिए, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको सीटेट का आंसर छांटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते तो आपका जो सीटेट है क्लियर होने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसे वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना पड़ेगा। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं। और बी ऑप्शन, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। और सी ऑप्शन, यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और डी ऑप्शन, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी कारक के अनुकूल नहीं है। चलिए कमेंट करिए क्यों नहीं माना जा सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए। चलिए जी कारक के अनुकूल नहीं है तो इसलिए हमारा यह सही है। सही है तो सही जो होगा वह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं माना जा सकता। यहाँ पर एक शब्द याद करिए नेगेटिव माना गया, तो यह देखते हैं ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर मापन संभव होता है, इसलिए मापन संभव नहीं लिखा गया, इसलिए हमारा गलत था। इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव शब्द पूछा गया, नेगेटिव आंसर पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, क्लासेस कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा किस प्रकार की क्लासेस आपको लग रही है, अच्छी है कि नहीं अच्छी है। जिस तरीके के भी हों और जिस सब्जेक्ट से आपको दिक्कत हो रही हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। इस बार हम आपको तैयारी समय से नहीं करा पाए, उसके लिए हम आपको इससे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा आपके जो छोटे भाई होंगे, जो छोटे बच्चे हों, आपसे जो पीछे बैच में पढ़ रहे हो, सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हो, तो उनको बता दीजिएगा जुलाई 2024 में जो सीटेट की पेपर होने वाली है फिर से दोबारा होगी, उसके लिए हमारे चैनल पर आपको टाइम से प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर सभी उपलब्ध कराई जाएगी। उनको एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस बार हमें जो भी समय मिला, 1 महीने का समय मिला, हम अपनी तरफ से भरसक कोशिश किए, उस जो हो सका उतना हम करा दिए, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद से क्या अर्थ होगा? ये ऑप्शन देखिए, लाभकारी नहीं है क्योंकि आपको अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा का नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन, हानिकारक है क्योंकि इसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन, अनुपयुक्त है क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं।
डी ऑप्शन लाभकारी हैं क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में आपको प्रवृत्त करते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए तो देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय आधारित क्या होगा प्रश्न। चलिए कक्षा में चले देखिए किस प्रकार से उत्तर काटते हैं। यहाँ पर लिखे गए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा गलत हो गया है। ठीक है, चलिए हानिकारक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व नहीं होता है, तो यह इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अनुपयुक्त है क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के हस्तांतरण की गति को कम कर देता है, इसलिए यह गलत हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है हमारा विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि किस लिए विद्यालय आधारित जो आकलन था प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। सी ऑप्शन देखते हैं विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। और डी ऑप्शन विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो चलिए प्रश्न थोड़ा ऑप्शन जो था बड़ा है, इसलिए हम आपको आराम से पढ़ के सुना दिए। ठीक है, तो चलिए अब उत्तर करिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए विद्यालय आधारित आकलन होगा, किस लिए होगा कमेंट करिए एक बार। तुम्हारा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा इसमें विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित कर सके। तो यह हमारा ऑप्शन जो डी है हमारा सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। जो 3 विकल्प होंगे एक होंगे और चौथा विकल्प जो 4 विकल्प चौथा नंबर वाला विकल्प होगा वो सबसे हट कर होगा। तो चलिए उत्तर बताइए। ए ऑप्शन देखते हैं प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। बी ऑप्शन किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। सी ऑप्शन प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। और डी ऑप्शन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो चलिए सबसे भिन्न जो होगा वह हो जाएगा हमारा स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए यह क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। ठीक है, आप अगर लाइक करेंगे हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे तो यह क्लास यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। हो सकता है इस क्लास से कई लोगों को लाभ हो जाए। ठीक है, आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कई लोग सीटेट इसके वजह से पास हो जाएं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी ईवीएस की क्वेश्चन आ गए। ईवीएस में जो 30 नंबर की आपकी ईवीएस पूछी जाती है आपको पता होगा, तो हम इसमें लगभग 15 क्वेश्चन कराएंगे ईवीएस से। हमने सीडीपी से 12 प्रश्न लिए थे, अब वही प्रश्न लगभग उतने ही कुछ कम ज़्यादा होंगे, लेकिन लगभग हमने हिसाब से उतने ही होंगे। ठीक है, चलिए ईवीएस का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, क्या हो सकता है। ए ऑप्शन देखिए शकरखोरा, बी ऑप्शन कलचिड़ी, सी ऑप्शन कौवा, डी ऑप्शन पाख्ता। तो जिस सी ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा पाख्ता। ठीक है, कौवा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौवा सही आंसर हो जाएगा। सीटेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछता है इसी प्रकार के पर्यावरण के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, हाथियों से संबंधित जितने भी हो सके फैक्ट पढ़ लीजिएगा और चिड़िया से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सके पढ़ लीजिए। और जो घर वाले क्वेश्चन होते हैं, असम में किस प्रकार के घर होते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। इनसे 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, इन 3-4 टॉपिक हैं, इनसे 2-3 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा, हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को देखिए, हमने उसमें सब चीज़ करा दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ईवीएस का यह दूसरा प्रश्न है। आपको पता होगा पोचमपल्ली बहुत ही विख्यात प्रश्न है। ठीक है, देखिए पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं।
यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर जो ब्रह्मास्त्र था, जो पिछला क्लास थे हमारे ब्रह्मास्त्र सीटेट का ब्रह्मास्त्र, उस क्लास को देखे होंगे तो उसमें इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न पर बनाया गया था। लेकिन आज के क्लास में पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए प्रश्न फिर से नया ला कर दिए गए। ठीक है, देख लीजिए। तो पोचमपल्ली कहते थे वो गांव कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन देखिए केरल है, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए डी ऑप्शन तमिलनाडु। चलिए कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही, कमेंट करिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, तो क्या सही होगा। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो पोचमपल्ली जो जहाँ की साड़ी प्रसिद्ध है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की साड़ी होती है पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है। आपको पता होगा कुछ जानवर जो होते हैं रात में ज़्यादा जगते हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब रात में ही रातचर जो होते हैं प्राणी कहे जाते हैं। ठीक है, प्राणी। ठीक, तो क्या किस प्रकार के देखेंगे आप, उनके सामने पड़ जाएंगे तो उनको किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन देखिए, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और नीला। तो चलिए, तो जो सी ऑप्शन है काला और सफ़ेद, ये देखते हैं रात में, जो भी चीज़ ज़्यादा देखते हैं तो ये काला और सफ़ेद उनको दिखाई देगा हर चीज़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, मृत सागर क्या है। आपको पता होगा कि मृत सागर में अगर आप कूद जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे। ठीक है, तो मृत सागर क्या है आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। चलिए प्रश्न का ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, बी ऑप्शन ऐसा सागर जो सभी जल महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सी ऑप्शन ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं, और डी ऑप्शन ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो चलिए बताइए मृत सागर क्या है, मृत सागर क्या है, तो बताइए, कमेंट करिए एक बार। चलिए मृत सागर क्या है, कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, आपको पता होगा मृत सागर सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील का सागर कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो एक सागर है उसको भी कहा जाता है वान झील होती है, जो रूस में पाई जाती है, वान झील। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप डरिएगा मत। प्रश्न अगर जो भी बड़ा हो 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। ठीक है, 2 बार पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ गए प्रश्न को, उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा। प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंतन के बारे में पढ़ाते समय प्रीति, ठीक है, प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, बी ऑप्शन विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, सी ऑप्शन विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, और डी ऑप्शन किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो चलिए उत्तर बताइए। यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, आप डरिएगा मत, क्योंकि प्रश्न अगर से आप डर गए तो आपको उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आप उत्तर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए प्रश्नों को सही से पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको उत्तर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रदूषण पर प्रीति बल देना चाहती थी। ठीक है, प्रदूषण से अकॉर्डिंग जो शब्द होगा वही देखिए, ये ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनाकर, जी नहीं, चार्ट बनाकर आप बच्चे को नहीं समझा सकते, क्योंकि प्रदूषण जब लाइव दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे हकीकत में प्रदूषण कैसे होता है, तब वो मानेंगे। आप कागज़ में छाप कर प्रदूषण दिखा देंगे तो बच्चे, छोटे बच्चे समझेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो था, ए ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अगले देखते हैं, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, तो यह हमारा सबसे बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहेंगे तो बच्चे खोजेंगे, खोज करके सीखना सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए सीटेट हमेशा खोज करके सीखने पर ही बल देता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, लाइक करिए वीडियो को एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए 5 सेकंड का हम आपको समय दे रहे हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, अगला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 5 सेकंड है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जल्दी से करिए। चलिए निवेदन है आपसे, कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगभग रोजाना 50 प्रश्न लेकर आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी करा रहे हैं। 35 से 40 मिनट में 50 प्रश्न करा रहे हैं। आपको यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी क्लासेज उपलब्ध नहीं कराई गई होगी, आप देख सकते हैं। कोई अगर आपको 30 प्रश्न लेकर आएगा तो करीब 1 से 1.5 घंटे ले लेगा। हमारे चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और कम समय में मिलेंगे। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। यह प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न हमारा, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। ईवीएस में पूछा जा रहा है किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ए ऑप्शन पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, बी ऑप्शन मास्टरी लर्निंग, सी ऑप्शन विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतीपूर्ण और उत्तेजना, और डी ऑप्शन समय का सदुपयोग। तो चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए क्या हो जाएगा प्रश्न, उत्तर बताइए, उत्तर। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। पुनरावृत्ति से प्रबलीकरण से कोई मतलब नहीं होगा छोटे बच्चों को, तो सबसे हमारा बेस्ट आंसर जो होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है हमारा, सालनी कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए गलत होगा। ए ऑप्शन देखिए, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। बी ऑप्शन अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। सी ऑप्शन बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। और डी ऑप्शन अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप गलत होगा, यहाँ पर गलत पूछा गया, ठीक है, गलत पूछा गया, ठीक है। चलिए गलत पूछा गया, बताइए, कमेंट करिए एक बार। ये ऑप्शन देखते हैं, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। बालक जो होते हैं किसी भी भ्रमण पर जाते हैं, वो उनको जिस बात पर शंका होती है, जो बात समझ नहीं पाते, किसी चीज़ को देख कर वो समझ नहीं पाते इसके बारे में, तो वह अपने टीचर से जरूर पूछेंगे। इस अकॉर्डिंग हमारा सही था, जो सही होगा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें निगेटिव शब्द देना है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, अपना दिन भर का बस्ता लेकर जाना, यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं पर भ्रमण पर जा रहे हैं, ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण के लिए, कार्य के लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि टूर मनाने आप जा रहे हैं। तो शैक्षणिक भ्रमण के लिए आप जाएंगे तो आप बस्ता लेकर नहीं जाएंगे। हो सकता हो आपको जंगल में शेर दिखाए ले जाया जाए, आप बस पूरा बैग लेकर जाएं और भाग ना पाए, शेर आपको दौड़ा लेता। इसलिए बस्ते को जो बस्ता लेकर जाएंगे उसके लिए एक प्रकार से कहेंगे नेगेटिव शब्द है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन देखिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। बी ऑप्शन अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल। और डी ऑप्शन एकाग्रता पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल। हमने आपसे बताया था सीटेड परिभाषाओं को नेगेटिव मानता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। चलिए ABC, चलिए उत्तर बताइए, ABC में कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन हमने पहले काट दिया, सी ऑप्शन देखते हैं, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल, जहां पर अधिक बल देने की बात की जाए वह भी व्याख्या पर, इसलिए यह भी हमारा कट गया, ठीक है। ए और बी में कौन सा सही हो जाएगा। ए देखिए ऑप्शन, पहले बी देख लीजिए, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, यह सही हो सकता है। जहाँ पर हमने आपको ट्रिक बताया था, जहाँ पर बच्चों को खोजने के अवसर प्राप्त किए जाए, वह हो जाएगा हमारा पॉजिटिव शब्द। पॉजिटिव शब्द आते ही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गलत क्यों होगा, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अधिक अभ्यास प्रश्न से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट गया और बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्या है देख लीजिए, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है, क्या कारण है। ए ऑप्शन विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। बी ऑप्शन विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। सी ऑप्शन
मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और डी ऑप्शन विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्याचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए बताइए। आपसे प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानी और जो कविताएं सम्मिलित किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो हमारा अकॉर्डिंग जो सही होगा सबसे बेस्ट, तो वह होगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, चलिए बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक आपने लगभग 30 प्रश्नों को हल कर लिया, 30 प्रश्न हल कर लिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिए, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। आपसे यही निवेदन बार बार कर रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें। अगर आप समझ रहे हैं कि यह फ्री में हो रहा है, तो सब फ्री में नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत किया जाता है। आपके ये पीडीएफ बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, और क्लास आप जानते हैं, क्लास आधे घंटे की क्लास हो चाहे 1 घंटे को अगर आप आधे घंटे ही बोलते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी लगती है। तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप एक लाइक जरूर करिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। हमने आपसे कई बार निवेदन किया है, लेकिन आप लोगों ने अच्छा प्यार हमारे चैनल को दिया है। जितना भी आप लोगों ने हमारे चैनल को प्यार किया, हम उतनी ही अच्छे से तैयारी आपकी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक कुछ लोग हैं जो हमारे से चैनल पर पढ़ते तो हैं, ना तो लाइक किया और ना ही तो सब्सक्राइब किया, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए हैं, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को माना। तो चलिए, यह क्लास अगली क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यह प्रश्न है हमारा ईबीएस, यहाँ पर ईबीएस हो जाएगा, ठीक है। ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। सी ऑप्शन, प्रयोग कौशल को बढ़ावा देने के लिए। और डी ऑप्शन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो चलिए बताइए, ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो वह हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करके। आपको हमने पहले बताया, जहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, वो हमारा ऑप्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ईबीएस का। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई में, ठीक है, ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। बी ऑप्शन, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। और सी ऑप्शन, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और डी ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। एक बात हमने अपने पिछले वीडियो को बताया, जहाँ पर विद्यार्थियों को जो इस विद्यालय में पढ़ाई की जा रही है, वह अगर उनके घर के वातावरण से संबंधित पढ़ाई कराई जा रही है, तो वह सबसे पॉजिटिव शब्द माना जाता है। इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना, इसलिए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पर पर्यावरण एक प्रकार से उनके जो पर्यावरण में जिस पर्यावरण में वो रहते हैं, जिस परिवेश में वो रहते हैं, उनके अगर उस स्तर से शामिल किया जाएगा, कोई भी पाठ हो, कोई भी शब्द हो, तो वह छोटे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। यह समझिए, जहाँ पर यह शब्द आ जाए, आपको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, जहाँ पर शब्द आ जाए, वह पॉजिटिव हमेशा सीटेड मानता है, ठीक है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से हम एक नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और अब हमारा अगला तीसरा टॉपिक है हमारा हिंदी। यह हमारा हिंदी टॉपिक होगा। इंपॉर्टेंट पेडागोजी के जो क्वेश्चन होंगे हिंदी से, वही हम कराएंगे, ठीक है। व्याकरण नहीं करा रहे हैं, क्योंकि व्याकरण आपको आता होगा। गद्यांश पद्यांश भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें समझ आता है। आप पढ़ लीजिए, जो आपके पास बुक हो वह कहीं भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद, ठीक है, गद्यांश पद्यांश को हल करते समय पेपर में एक बात को याद रखिएगा, पहले गद्यांश हो, उसके जो प्रश्न दिए गए प्रश्नों को पढ़िएगा। कुछ प्रश्न उसमें 2-1 प्रश्न तो व्याकरण से हो जाएंगे, उसके लिए आपको जो पैराग्राफ होता है उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 प्रश्न हल कर लेंगे वैसे ही, उसके बाद जो 2-4 प्रश्न बचे उसके लिए पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप सबसे पहले यही ट्रिक अपनाइएगा, सबसे पहले पैराग्राफ के प्रश्न पढ़िएगा। उसमें से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे, उसको आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यह ट्रिक अपनाइएगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे
तो अब तब प्रश्नों को पढ़ेंगे आपको खोजना बहुत पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसे ही करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का यह टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। हिंदी का पहला प्रश्न, एक बार लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए हमने आपको 2 टॉपिक करा दिया है। पहला टॉपिक था हमारा सीडीपी, दूसरा टॉपिक हो गया हमारा ईवीएस, और तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिए है हमारा हिंदी होगा। उसके बाद चौथा टॉपिक होगा मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है। एक स्पेशल ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, सीटेट का अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है, आप याद करिए। हमने इस सीरीज का नाम रखा सीटेट अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करेंगे। ए ऑप्शन देखिए, केवल मूल्य का अर्जन करते हैं। बी ऑप्शन, केवल अपने तर्क शक्ति का विकास करते हैं। सी ऑप्शन, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और डी ऑप्शन, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए हमने आपसे पहले ही बताया, सीटेड में जहाँ भी केवल केवल शब्द लगता है वह निगेटिव ज़्यादातर होता है, 99% शब्द वह निगेटिव हो जाएगा। केवल शब्द लगते ही 99% निगेटिव शब्द माना जाता है, ठीक है। 1% जो होता है वही होता है कभी काल सही हो जाता है, केवल शब्द लगने के बाद आंसर सही। लेकिन अगर पॉजिटिव में पूछा जा रहा है तो 99% जब केवल शब्द लगता है किसी भी ऑप्शन में तो वह गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ देखिए, ए में केवल लग गया, बी में केवल लग गया, सी में केवल लग गया, डी में केवल लग गया था। डी में, ए बी और डी में केवल लगा, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार के ट्रिक को अपनाइए, हमारी पिछली वीडियो को देखिएगा, हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल कराया है। आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको हिंदी में दिक्कत लग रही है, हिंदी के हमने टॉपिक वाइज मैराथन क्लास उपलब्ध कराई है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। सीटेट हिंदी पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें 8 टॉपिक हैं पेडागोजी के, 8 टॉपिक कवर किए गए हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न कवर किए गए हैं। उसमें प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए उसको भी कवर किए गए हैं। आप उस मैराथन को जरूर देखिएगा। आपके जो हिंदी में पेडागोजी होते हैं 15 नंबर पूछे जाते हैं, 15 में 15 नंबर पक्का पा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं देख लेंगे आप। यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी ऑप्शन है हमारा, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी ऑप्शन, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और डी ऑप्शन, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो चलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा को सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा, चलिए कमेंट करिए। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर भाषा सिखाने की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। जहाँ पर बच्चे की अभिव्यक्ति करने को मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, वह आंसर हमेशा सबसे बेस्ट होता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया सर्वोपरि उद्देश्य होगा, क्या सबसे पहले उद्देश्य होगा, तो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, लिखना से एक संबंध पूछा गया प्रश्न क्या है। ए ऑप्शन देखिए, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी ऑप्शन, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन, एक तरह की बातचीत है। और डी ऑप्शन, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो चलिए लिखना क्या है आपको कमेंट करके बताना। लिखना एक तरह की बातचीत है, आप सीटेट हमेशा यही मानता है एक तरह की बातचीत है। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग बातचीत लिखना से कोई मतलब नहीं, लेकिन हम सीटेट क्या, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, सीटेट का लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत सीटेट है। इसी आंसर को सही माना था, इसलिए हम भी इस आंसर को सही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्नों को सीटेट ऐसे ही सही उत्तर मान लेता है, लेकिन हमें भी उनके साथ मानना पड़ता है, ठीक है। पेडागोजी के आप प्रूफ कहीं नहीं दे सकते, जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। ए ऑप्शन देखिए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी ऑप्शन, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और डी ऑप्शन, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी की बात को सुनकर बच्चा ज्यों का त्यों नहीं दोहरा सकता, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए, ए बी सी में उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर गलत सब पूछा गया। हमने देखिए हम भी यहाँ पर धोखा खा गए, हमने प्रश्न को नहीं पढ़ा और हमने सोच लिया कि यह पॉजिटिव शब्द पूछा गया, लेकिन यहाँ पर एक खेल कर दिया गया प्रश्न में। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए हमने भी गलत कर दिया,
नहीं है या याद नहीं कि इसलिए हमने इसको काट दिया डी ऑप्शन। लेकिन अब हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि डी ऑप्शन मैंने आपसे पहले बताया कि डी ऑप्शन निगेटिव था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन अब सही हो गया। बाकी तीनों सही हैं, ठीक है, तो तीनों सही हैं, तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द है, निगेटिव उत्तर देना था, इसलिए ए बी सी कट गया, डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही आपसे पूछा रहा है? ए ऑप्शन देखिए, भाषा कौशल अंतः संबंध होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और डी ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो चलिए कौन सा उत्तर सही होगा? कथन सही पूछा गया, यहाँ पर सही पूछा गया, ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करिए। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए उत्तर बताइए, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है वह किस पर बल देता है? ए ऑप्शन देखिए, अनुकरण पर। बी ऑप्शन, रचनात्मकता पर। सी ऑप्शन, भाषा प्रयोग पर। डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति पर। चलिए, भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है किस पर बल देगा? तो उत्तर बताइए। वह उत्तर हो जाएगा अनुकरण पर। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था वह अनुकरण पर बल देता था, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था वह अनुकरण पर बल देता था। जो व्यवहारवादी यहाँ पर शब्द दिए गए, इसके जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक कौन थे? तो वह हो जाएंगे वाटसन महोदय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए हमारा, यह प्रश्न है हमारा, हमारी कक्षा में भिन्न भिन्न बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक, देख लीजिए प्रश्न, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या होगा? ये ऑप्शन देखिए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी ऑप्शन, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सी ऑप्शन, भाषा के पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और डी ऑप्शन, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी भाषाओं की जानकारी किसी भी शिक्षक को नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे भाषा कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, उर्दू, इंग्लिश, सभी प्रकार की भाषा को जानकारी एक शिक्षक के पास कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट गया। अब चलिए बताइए, ए बी सी तीन ऑप्शन में जो कौन सा सही होगा? चलिए एक बात समझ लीजिए, क्योंकि अगर भिन्न भिन्न भाषा के बच्चे आ रहे हैं तो उनको सभी को सम्मान देना पड़ेगा आपको। आप किसी भी बच्चे को हीन भावना से नहीं देख सकते। तो हमारा जब सबसे बेस्ट आंसर खोजेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेगा उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, ठीक है, सम्मान तो देना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। चैनल पर जो नए देख रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। आपसे बार बार निवेदन यही कर रहे हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? क्या सर्वाधिक उचित तरीका होगा? ए ऑप्शन देखिए, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। बी ऑप्शन, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। और सी ऑप्शन, बच्चों से पत्र लिखवाना। और डी ऑप्शन, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चलिए उत्तर बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका होगा, तो क्या होगा सर्वाधिक उचित तरीका? हमने आपसे पूछा जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जाए वह सही होता है, ठीक है। तो बच्चों को चित्र वर्णन के लिए अवसर दिया जाए और प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाए, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना यह गलत हो जाएगा, पढ़वाने से कोई मतलब नहीं, पत्र लिखवाने से कोई मतलब, छोटे बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना कोई मतलब नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन था इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही आकलन करेगा। ए ऑप्शन देखिए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी ऑप्शन, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी ऑप्शन, यदि तुम आम
बेचोगे, यहाँ पर बेचोगे, ठीक है, तो बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और डी ऑप्शन, आजकल आम का दाम कितना है। तो चलिए ये बेचोगे बना लीजिए, ठीक, चलिए बेचोगे। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है तुम आम बेचोगे तो उसके दाम कितने लोगे और क्यों लोगे, तो इस पर बच्चा तर्क करेगा, कुछ सोचे समझेगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह हिंदी का हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद हम लोग मैथ की क्वेश्चन, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। क्लास लंबी हो रही फिर भी मैथ के कुछ प्रश्नों को, जो पेडागोजी के प्रश्न हैं वह करा देंगे, देख कर जाना, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन देखिए छोटी रचनाएं, बी ऑप्शन रोचक विषय वस्तु, और सी ऑप्शन रंगीन चित्र, और डी ऑप्शन सरल जानकारी। तो चलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो रोचक विषय वस्तु हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। या क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो एक कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मैथ पेडागोजी के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ ही प्रश्न लेकर आए हैं, आपको देख कर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैथ पेडागोजी की अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्लास कैसी लग रही है आप बताइएगा जरूर, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, क्लास अच्छी लग रही है तब भी कमेंट करिए, नहीं लग रही तब भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बताइएगा जरूर, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मैथ्स का पहला प्रश्न देखिए, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, ठीक है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। आप मैथ पेडागोजी से डरिएगा मत, ठीक है। अगर आप डर गए तो आप मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। आप आसानी से पढ़िए, समझिए क्या पूछ रहा है प्रश्न को। अगर मान लीजिए मैथ पेडागोजी में 15 प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए कितने भी गलत करेंगे लेकिन तब भी 10 प्रश्नों को तो सही कर सकते हैं, अगर आप आसानी से पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसलिए मैथ पेडागोजी के जो प्रश्न हैं जरूर देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हमारे द्वारा क्या कराया गया। चलिए ऑप्शन देखिए, 2 अंकी की संख्या को 2 अंकी की संख्या से गुणा करके, बी ऑप्शन गुणन के गुणधर्म कम गुण और गुण समूह गुण, सी ऑप्शन गुणन पर आधारित शब्द समस्या, डी ऑप्शन 3 अंकी की संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए बताइए, कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणन के गुणधर्म कम गुण और समूह गुण। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मैथ पेडागोजी की, यह प्रश्न है भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, क्या संकेत करता है। ए ऑप्शन देखिए सोचने की उच्च स्तर को, बी ऑप्शन विश्लेषणात्मक सोच को, और सी ऑप्शन त्रिविमीय सोच को, और डी ऑप्शन सोचने के निम्न स्तर को, ठीक है। चलिए प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, आप नहीं समझ पाए। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, क्या संकेत करेगा आप बताइए, उत्तर बताइए। चलिए यह प्रश्न संकेत करने सोचने के निम्न स्तर को, ठीक है, सोचने के निम्न स्तर को यह करेगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है आप लेकिन देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए प्रश्न आ गया पूरा, देखिए हाँ प्रश्न आ गया, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा और छोटा कर देना है। चलिए आप एक प्रश्न एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बड़ा है। यह प्रश्न है हमारा, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रहे थे, ठीक है, क्या प्रयास कर रहे थे। ए ऑप्शन देखिए छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, बी ऑप्शन परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, सी ऑप्शन कक्षा को आनंदमय और अभिव्यक्तिशील बनाने की, और डी ऑप्शन छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए। तो चलिए कौन सा सही हो जाएगा बताइए। चलिए शिक्षिका का प्रयास गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने की थे, इसलिए हमारा जो
ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक ट्रिक यह भी याद कर सकते हैं, जिस भी पेडागोजी की प्रश्न का उत्तर आपको ना आता हो, 1% भी ना आता हो, 100% नहीं आता, मान लीजिए 100% नहीं आ रहा हो, उसमें एक ट्रिक अपनाइएगा, जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उस पर टिक कर दीजिएगा। 80% वह प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी के जो प्रश्न होंगे, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे बड़ा ऑप्शन चुनिएगा, 80% वही ऑप्शन सही निकलता है। ठीक है, यह तब ट्रिक अपनाना जब आपको प्रश्न ना आता हो। ठीक है, आता हो तो आप कर लीजिए, नहीं आता हो तो ये हमारी ट्रिक जरूर अपनाइएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचाल होंगे। क्या प्रचाल होंगे? ए ऑप्शन देखिए, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। बी ऑप्शन, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ने आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम। एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। सी ऑप्शन, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ने एवं एएम पीएम की संकल्पना। और डी ऑप्शन, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हमने आपसे, देखिए यहाँ पर ट्रिक काम कर रही है कि नहीं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा ऑप्शन था वही सही हो रहा है। फिर से देखिए, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन बी था, तो इसलिए बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो इस ट्रिक को अपनाइएगा, अच्छे से प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ पेडागोजी के ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जरूर कमेंट करिए और बताइए। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, हमने आपसे यही कहा है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक किए होंगे, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखते हैं। आप सोचिए, कोई आपको लगातार क्लास करा रहा है, आधा से 1 घंटा बोल रहा है, कितनी मेहनत होती है आप शायद नहीं जानते, क्योंकि आप देख रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, हम देखिए जब से क्लास स्टार्ट हुई लगातार बोल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुए। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको कुछ ना कुछ, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। लंबी आकृति क्या संकेत करती है? ए ऑप्शन देखिए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। बी ऑप्शन, गणित के खेलों का सृजन। सी ऑप्शन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। और डी ऑप्शन, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो, चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, आपसे यही निवेदन बार बार कर रहे हैं, क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारी क्लास पर लास्ट तक जुड़े रहें। जितने भी लोग लास्ट तक पूरी क्लास देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमने आज इस क्लास को पूरी देख ली। ठीक है, चलिए आप पिछली वीडियो को हमारे नहीं देखे, पिछले क्लासों को नहीं देखा, जो सीटेड ब्रह्मास्त्र के नाम से आई है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र नाम से हमने बैच स्टार्ट किया था इस यूट्यूब पर फ्री में। हमने ब्रह्मास्त्र का जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए उपलब्ध करा दिया। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बतना है, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।